हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक पौराणिक कथा सुनेंगे, दोस्ती। शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुनने के लिए निकल जाते। शाम होने पर अपने घोंसले में लौट जाते। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दानों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों को अंडे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब चिनमिन अंडों को सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाली टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडों को देखकर चिनमिन जोरों से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भोलू उसके पास आए और रोने का कारण पूछने लगे। चिनमिन से सारी बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बंधाते हुए भोलू बोला, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। चीकू बोला, भोला भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ यहाँ विशालकाय जानवर। परंतु फिर बोला, चीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अक्ल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त बीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। भोलू ने अपनी दोस्त बीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। बीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, अपने मित्र मेघनाथ मेंढक की भी सलाह ले लूं तो अच्छा रहेगा। वह बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान तरीका बता देगा। चीकू, भोलू और बीना तीनों मेघनाथ मेंढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही आसान तकरीब आई है। बीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों कान आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर से टर टर की आवाज करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज तालाब से आ रही है। वह आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, बीना और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अक्ल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर से प्यार से रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।